तालियों के साथ आज इस विज्ञान की सदन में हम सब मिलकर के वर्ग 7 के जो अध्याय का नाम है गति, दूरी एवं समय, उसका हम लोग समय की माप जो के बारे में जानेंगे। अब तक हमने गति के बारे में जाना है, अब तक हमने दूरी के बारे में जाना है। कोई वस्तु कम गतिमान कही जाती है और कोई वस्तु कम विश्राम में कही जाती है। तो हमारे आसपास दो ही प्रकार के वस्तु है। एक वस्तु समय बदलने के साथ स्थितियां में परिवर्तन हो रहा है और एक की स्थितियां में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो जहां है वहीं पर है। तो जिसकी स्थितियां में परिवर्तन होती है समय के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं कि गतिमान है। जिसकी परिवर्तन नहीं होती है उसे बोलते हैं कि वह क्या है, विश्राम में। यानी कि हमारे पास दो ही प्रकार के वस्तु हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। तो गति के बारे में तो हम लोग जाना, दूरी के बारे में भी जाना। गतिमान वस्तु के द्वारा गति के दौरान जितना पथ जो है उसके द्वारा कवर किया जाता है, उस पथ की लंबाई को, या जो पथ उसके द्वारा ट्रेस होता है उस पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि समय के माप हम कैसे करते हैं। तो समय के माप कैसे करते हैं, इस बात को जानने के पहले थोड़ा सा समय के बारे में आपको बताते हैं। विज्ञान में समय एक ऐसी राशि है जो अपरिभाषित है, इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। समय जैसा कोई एंटिटी एग्जिस्ट करता है, या क्यों ऐसा समय होता है। तो समय जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है या समय जैसा चीज का हमें एहसास होता है, क्यों होता है। और समय का एहसास होना उस मानव को भी हुआ होगा जो सबसे पहले इस प्लैनेट पर आया होगा। यानी कि यहाँ पर हर मनुष्य को समय का एहसास होता है, जैसा कोई चीज चला जा रहा है, गुजरता जा रहा है। तो समय क्या है, इसको शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय का बोध हर लोगों का है। तो हमें समय का बोध क्यों होता है, ध्यान दें। आखिर हम समय जैसा कोई चीज है कि हम महसूस क्यों करते हैं। तो हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां हमेशा क्या है, परिवर्तन हो रहे हैं। सूरज के सापेक्ष पृथ्वी अपना स्थिति में लगातार परिवर्तन कर रहा है। चांद की स्थितियां पृथ्वी के सापेक्ष लगातार बदल रही है। तारों की स्थितियां आपके सापेक्ष लगातार बदलती है। अर्थात इस ब्रह्मांड में छोटे से छोटा कण और बड़ा से बड़ा कण वो गतिमान है, मूविंग वर्ल्ड में हम रहते हैं। तो वस्तुओं के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले जो स्थिति में परिवर्तन है, यही हमें समय का एहसास कराता है। कल्पना करो कि सूर्य पूरब के क्षितिज पर रुक जाए, अर्थात प्रकाश की तीव्रता बढ़ना, फिर घटना, फिर समाप्त होना, ऐसा स्थितियां में परिवर्तन हमारे सामने ना हो, तो क्या हमें दिन रात की घटना का एहसास होगा? हमें लगेगा कि समय रुक गया। क्योंकि एक ही तीव्रता का सूर्य दिखाई देंगे, प्रकाश एक ही तीव्रता का होगा, उसके रंग भी एक ही प्रकार के होंगे, प्रभाव भी एक ही प्रकार के होंगे, किसी में कोई बदलाव नहीं हो रही होगी, तो हमें समय का एहसास। अर्थात संसार में जो बदलाव हो रहा है, यही बदलाव हमें समय का एहसास कराता है। अर्थात समय का कारण गति है। लेकिन किस प्रकार की गतियां हमें समय का एहसास कराती है। तो वैसी गतियां
जो नियमित अंतराल के बाद बार बार दोहराती है, अर्थात आवर्ती गति। जैसे एक पेंडुलम को मैं आपको करके दिखाऊंगा, यह धागे से बंधा हुआ हमारा एक बॉब है, आयरन बॉब स्फेरिकल शेप का, और एक इंड को हमने फिक्स कर दिया और थोड़ा सा इसको एक ओर ला करके मैं छोड़ दिया, तो लगातार इस तरह का मोशन करेगा। तब यह अपनी जो मीन पोजीशंस है उसको बार बार दोहराएगा। तो ऐसी गतियां जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराती है, ऐसी गतियों को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती गति। तो हमारे प्राकृतिक जगत में आवर्ती गतियां होती है। इन्हीं आवर्ती गतियों के कारण हमें समय का एहसास होता है। तो क्या सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है कैसी गति में है? आवर्ती गति में है कि? सूर्य पृथ्वी भी खुद अपने अक्ष पर किस गति में है? आवर्ती गति में, यानी कि वो स्पिन कर रही है, तो भी एक आवर्ती गति का उदाहरण हो गया, क्योंकि वहां पर भी गतिमान वस्तु अपने पोजीशंस को बार बार रिपीट करता है। तो इन सभी गतियों की आवर्ती गति कहते हैं, जिसमें सिंपल पेंडुलम उदाहरण है। तो हमारे प्राकृतिक जगत में आवर्ती गतियां होती है, और आवर्ती गतियां के कारण ही हमें दिन रात का एहसास होता है। तो कौन सी आवर्ती गतियां? पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार चक्कर लगाती है। यहाँ पर घूर्णन गति जो एक प्रकार की आवर्ती गति है, इनके कारण हमें इसका एहसास होता है। इसका एहसास होता है दिन और स्वयं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अंडाकार पथ पर चक्कर मारते हुए 365 दिनों में अपनी यात्रा पूरा करती है। यानी 365 दिनों के बाद अपने स्थिति को दोहराती है, यानी कि वह भी एक आवर्ती गति है। और इस आवर्ती गति के कारण हमें मौसम में परिवर्तन होने का एहसास होता है। अर्थात हम उस संसार में रहते हैं जहां पर आवर्ती गतियां का अनेकों उदाहरण है, नियमित गति का भी अनेकों उदाहरण है। नियमित गति भी समय का एहसास कराता है। जैसे हम बर्तन में पानी भर ले और उसके बॉटम पर एक पतला सुराख बना ले, तो पतला सुराख से जो पानी निकलेगा वह पानी का निकलने का दर हमेशा कैसा होगा? बराबर बराबर होगा। तो वह जो यानी कि वहां पर घटनाएं, कोई भी घटनाएं जो इक्वली मतलब कि यूनिफॉर्मली एक समान रूप से घटती है, वैसी कोई घटनाएं जो एक समान रूप से घटती है, ऐसी घटना भी हमें समय का एहसास कराता है। तो समय का एहसास क्यों होता है? Why we feel time? Because we live in moving world where each and every moment body is changing its positions to other body. Because of it we feel time in moving world. क्या सूर्य की गति, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की जो ये आवर्ती गतियां हैं, मतलब अपने अक्ष पर चारों तरफ एक बार जो चक्कर लगाता है 24 घंटा के अंदर में, तो यह अगर आवर्ती गतियां नहीं होती तो क्या हमें दिन रात का एहसास होगा? हम समझते कि समय जैसा कोई चीज है ही नहीं। तो ये हमारे वाह्य जगत में घटने वाला आवर्ती गतियां, वाह्य जगत में घटने वाला नियमित गतियां हमें समय का एहसास कराती है। और तब होगा कि समय अधिक व्यतीत हुआ, समय कम व्यतीत हुआ, इसकी तो तुलना करते हैं। तो कहां पर अधिक समय व्यतीत हुआ, कहां पर कम समय व्यतीत हुआ, अर्थात समय की गणना करने की आवश्यकता आदि मनुष्यों को रही है। हम सबके समय की कितनी मात्रा किसी कार्य में लगना चाहिए, किसी कार्य में लगता है
इसको जानना हमारा जो आवश्यकता है, यह आवश्यकता आदि मनुष्यों के भी रही है। तो आदि मनुष्य ने समय के मापन किस तरीके से करते थे, हम इसको जानेंगे। और आज का आधुनिक मनुष्य समय के मापन किस प्रकार करता है और कितना अल्प समय अंतराल को वह माप सकता है। तो समय की मापन के लिए हम कैसी गतियों का चयन करेंगे? आवर्ती गति का, पीरियोडिक मोशंस का। यानी कि अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर लगातार घूम रहा है, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? आवर्ती गति का। कोई वस्तु आगे पीछे हो रहा है तो किसका उदाहरण है? आवर्ती गति का। आवर्ती गति का। तो यह आवर्ती गतियां हमारे जो सामने होती है, इनका हम लोग उदाहरण लेंगे समय के मापन में। तो समय का मापन मतलब समय अंतराल को ज्ञात करना। और समय अंतराल क्या है? तो समय अंतराल दो स्थितियां, एक स्थितियां जब जहां पर लगातार बदलाव हो रहा है, तो दो बदलाव, एक बदलाव से दूसरी बदलाव तक जाने में कितना समय लग रहा है। अर्थात जहां पर नियमित बदलाव हो रहा है, तो वहां नियमित बदलाव में कितनी बदलाव को हम एक मानेंगे और उसमें गणना करेंगे। समय का तरीका सबका वही होगा जो अन्य राशियों की मापन की रही है। तो यहाँ पर समय की मापन में कैसी गतियों को हम लोग लेंगे? नियमित गति हो और आवर्ती गति हो। अर्थात जहां पर स्थिति में परिवर्तन कैसा हो रहा हो? एक समान हो रहा हो। यानी कोई घटना है हमारे सामने आवर्ती रूप से घटती हो या एक समान घटती हो, तो ऐसी घटनाओं को समय के मापन के लिए उपयोग किया जा सकता है। और यही आधार रहा है आदि मनुष्यों का, और यही आधार आधुनिक मनुष्यों का भी है। ओके, तो सबसे पहले आदि मनुष्य ने रेत घड़ी बनाया और जल घड़ी बनाया। और रेत घड़ी में क्या था कि हम किसी कंटेनर में रेत को भर लेते क्या, और रेत को भरने में अब मान लो इसको सुराग बना देते। अब हम कोई काम कर रहे हैं, अब इसे हम लोग पता करेंगे कि सूर्योदय से इसको हम लोग खोल दिए और सूर्यास्त तक देखेंगे कि ऐसा कितने रेत के बोरे खाली हो गए। तो जितने रेत के बोरे खाली हो गए वह एक समय का मापन हो गया। क्या यानी कितना, अब वहां पर काउंटिंग किया हुआ, अर्थात सुबह से शाम तक, सुबह में इसको शुरू करेंगे और शाम तक हम लोग देखेंगे कि शाम तक यहाँ पर कितने रेत नीचे आ गए। तो यहाँ पर रेत का जो गिरना है, अर्थात रेत के नीचे जो गिरने वाली घटना है, वह घटना समान रूप से घट रही है। कभी रेत की मात्रा बढ़ नहीं रही है, कभी घट नहीं रही है। जो रेत का जो वेग है, जो चाल है, और जितनी मात्रा प्रति सेकंड बाहर निकल रही है, वो सब समान है। इसलिए ऐसी घटनाओं को हम समय मापन में प्रयोग कर सकते हैं। और आदि मनुष्य इस तरह से समय मापन करते थे। वो कभी कभी जल घड़ी का प्रयोग करते थे। जल घड़ी का मतलब कि बर्तन में जल को भर लेना और फिर यहाँ पर यह मापन करना कि मान लो कि ये 1 लीटर का जल है, तब सुबह से शाम तक, यानी कि हमारी जो सुबह की घटनाएं होती है और जो शाम की भी एक प्रकार की घटना है, तो इन दोनों घटनाओं को घटने में कितने जल बाहर आए। अर्थात जब यह दोनों घटना घट रही थी, तब वहां पर इन दो जो बिंदु हुए, प्रथम और अंत में,
इन दो बिंदुओं में कितनी समय लगा है, तो यहाँ पर निकले हुए जल की मात्रा के द्वारा मापन किया जाता था। क्या उसके बाद अब नाम अलग अलग हो गया। प्रारंभ में मनुष्य ने क्या देखा कि सुबह फिर शाम, तो सुबह शुरू करेंगे, अगले दिन शाम, तो मान लो कि ऐसा हमको 5 लीटर जल की आवश्यकता हुआ, तो अगला दिन सुबह और शाम हुआ, तो वहां पर व्यक्ति क्या देगा 5 लीटर की जल हुआ। अर्थात सुबह और शाम इन दोनों घटनाओं को होने में लगा समय हर दिन क्या है, बराबर बराबर। तो सुबह वाली घटना और शाम वाली घटना, इन दोनों बिंदुओं को जो है इसके एक घटना से दूसरी घटना में होने में लगा समय को उन्होंने क्या कहा, 1 दिन का। ये भी कौन सी गतियां हैं, आवर्ती गतियां। फिर सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में परिक्रमा कर लेता है, तो उस समय अंतराल को उन्होंने कहा 1 वर्ष। 1 वर्ष 1 दिन, ये समय की बड़े बड़े इकाइयां हैं। लेकिन समय की छोटे छोटे इकाई, घंटा, मिनट, सेकेंड, इसके बारे में हम कब से कहना शुरू किए, तब उसके लिए हम लोग धूप घड़ी का प्रयोग किए। धूप घड़ी के द्वारा 1 दिन से भी छोटे समय को बताया जा सकता है ना। इसको बिठाओ जरा। तो जो भी समय का मापन में जिन घटनाओं का हम उपयोग करेंगे, वह घटनाएं कैसी होगी, आवर्ती होगी और नियमित होगी। अगर वह आवर्ती नहीं है तो वह क्या होगी, नियमित होगी। आवर्ती हो या नियमित घटनाएं घटने वाली, तो इन घटनाओं के द्वारा हम समय का मापन कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या सीखा, समय के मापन में किस प्रकार की घटनाएं, आदि मनुष्यों ने किस प्रकार की घटनाओं को समय मापन में उपयोग किया, आदि मनुष्यों ने किस प्रकार की घटनाओं को समय मापन में उपयोग किया, नियमित एवं आवर्ती घटनाओं को समय मापन में उपयोग किया जाता है। लिख लो, नियमित एवं आवर्ती घटनाएं के द्वारा मनुष्यों ने समय मापन का कार्य किया। क्या तो पुराने मनुष्यों ने नियमित घटना के लिए, आवर्ती घटना के लिए क्या कर लिया, जल घड़ी का प्रयोग किया। घड़ी करने का मतलब मापन के लिए जो हम यंत्र का प्रयोग करते हैं, किसी राशि के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र को हम घड़ी कहते हैं, वॉच। अब देखो, अब ये तो जो सुबह शाम की जो घटनाएं हैं, या जो तीनों 6 ऋतुओं का जो परिवर्तन की नियमित रूप से घटनाएं हैं, इन घटनाओं के द्वारा हम लोग दिन को निर्धारित किया और वर्ष को निर्धारित किया। अगर हमारे जीवन में 2 बार सूर्योदय और सूर्यास्त हुआ तो 2 दिन व्यतीत हुआ, या 1 दिन सूर्योदय से अगला दिन के सूर्योदय को 1 दिन कहा गया, इसमें 24 घंटे लगते हैं ना। तो घंटा हुआ, मिनट हुआ, सेकेंड हुआ, इस समय की जो छोटी इकाइयां हैं, इनकी मापन कैसे संभव हुआ, अर्थात एक दिन को भी हम कैसे कैसे छोटे छोटे बराबर बराबर खंडों में बांट सकते, इनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर भी दिन और रात, वर्ष, यह सब किस घटनाओं की मापन है, आवर्ती घटनाओं का। दिन रात का मापन किस घटना का है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर नियमित घूर्णन करना। वर्ष की जो समय की मापन है किस घटना को लेकर के है, तो पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य को
एक पूरा जो चक्कर लगाने में जो समय व्यतीत होता है उसको क्या मान लिया, 1 वर्ष। अगर वैसा 3 घटनाएं हुआ है तो कितने हो गए, 3 वर्ष। वह 4 घटनाएं हुई है तो 4 वर्ष। अब हम लोग धूप घड़ी की बात करेंगे। धूप घड़ी के मतलब होता है कि यदि हम धूप में किसी वस्तु को वर्टिकल स्टैंड कर दे तब इसकी छाया बनेगी कि नहीं बनेगी, पीछे की हो यह छाया हो गया। अब जैसे जैसे सूरज का पोजीशन बदलता जाएगा उसकी छायाओं की लंबाई भी क्या होती तो बदलती जाएगी। तो एक समय इसका छाया की लंबाई ऐसा होगा कि 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर धूप में रखी हुई कोई भी वस्तु के बनी हुई छाया की लंबाई में एक नियमित दर से परिवर्तन होता है, अर्थात उनके लंबाई में जो परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर बन जाएगा ना। तो आप अगर इसको यहाँ पर ऐसे गाड़ देते हो तो पहले छाया ऐसे बनेगा और हमेशा छाया चारों तरफ क्या करेगा, घूमेगा। छाया का बनेगा, छाया जब भी बनेगा तो इसके पीछे होगा। अगर सूरज इधर है तो छाया किधर बनेगा, पीछे। और सूर्य अगर पीछे है तो छाया किधर बनेगा। अर्थात कोई चीज धूप में रखी हुई है तो उसकी छाया क्या होती है, एक वृत्त में चक्कर लगाएगी, क्या चक्कर लगाएगी ना। अब इसके कारण वहां पर जो छाया बनती है वो भी एक आवर्ती घटना का उदाहरण है। तब वहां पर हम अगले सदन में सीखेंगे कि वहां पर जो छाया जो मूव करती है एक वृत्त पर, तो सुबह से शाम तक पहुंचने में वह छाया एक पूरा चक्कर लगा देगी। क्या लगा देगी, तो एक पूरा चक्कर लगा देगी। तो एक वृत्त को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 12 भागों में। तो वहां पर छाया जब पूरा चक्कर लगाएगी तब उस समय में प्रत्येक भाग जो हमें कितना का बताएगा, 1 घंटा को। अर्थात अगले सदन में हम लोग धूप घड़ी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब बहुत सारे आपका किट्स में भी है सन डायल, हम लोग खुद भी बनाएंगे और हम लोग पुराने अंदाज में समय का मापन करेंगे। लेकिन पुराने लोग समय का मापन जब करते थे तो बड़ी बड़ी समय की अंतरालों की मापन करते थे। लेकिन आज की वैज्ञानिक जगत में बहुत ही अल्प समय नैनो सेकेंड जैसे अल्प समय की मापन की आवश्यकता है। तो आज के समय में हम लोग समय मापन का तरीका अलग होगा। लेकिन कॉमन बात यही होगा, कोई भी समय मापन में उन्हीं घटनाओं का हम उपयोग करेंगे जो घटनाएं नियमित एवं आवर्ती होती है। आज इसी बात के साथ सदन को यही स्थगित करते हैं। अगले सदन में हम लोग धूप घड़ी के बारे में चर्चा करेंगे, उसका मॉडल बनाएंगे और लोग धूप में रख करके उसको देखेंगे।